In the name of Allah, who is the most merciful and the beneficent. My name is Dr. Salman Latif. I am physiotherapist by profession. आज मेरा लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक कन्फ्यूजन का शिकार है, जो एम्बिग्विटी का शिकार हैं कि एमडी कैट के बाद उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है मेडिकल के अंदर रहने का। तो उनको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज कौन कौन सी ऑप्शन है जिसके साथ वो टाइटल डॉक्टर के साथ मेडिकल की फील्ड में रह सकते हैं, कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो बगैर टाइटल डिग्री के साथ वो मेडिकल के प्रोफेशन में रह सकते हैं, और कुछ नॉन मेडिकल के प्रोग्राम भी बताऊंगा जो बायो के साथ अगर उन्होंने एफएससी की है तो वो उसको अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकते हैं और 4 साल का बीएस ऑनर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ टाइटल डॉक्टर के साथ आप जो 3 प्रोग्राम है वो कौन कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप बीडीएस कर सकते हैं, जिसका मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है फॉर्म डी फार्मेसी का, जो कि पीपीसी का प्रोग्राम है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल इसको लीड करती है और इसकी रेगुलराइज करती है इसको। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है डीपीटी का, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। इसके बाद आपके लिए ऑप्शन मौजूद है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए वो है डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का। ये 4 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके साथ आपके नाम के साथ टाइटल डॉक्टर भी ऐड रहेगा और आप शोबा मेडिकल के साथ भी वाबस्ता रहेंगे। तो ये 4 जो प्रोग्राम हैं ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके लिए आपको एटलीस्ट क्राइटेरिया चाहिए कि आपके 60% मार्क्स हों एफएससी के अंदर। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर बीएस ऑनर्स आ जाता है आपके लिए, जिसका काफ़ी सारा मार्केट के अंदर गैप मौजूद है। आप लोगों को, स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को या टीचर्स को पता नहीं होता कि ये प्रोग्राम्स ही मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेज ऑफर करवा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए है बीएस स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसके अंदर आप बन जाते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट को देखता है, स्पीच के रिलेटेड जो स्टैमरिंग पेशेंट्स होते हैं, तोतले पेशेंट होते हैं, या जो जिनको एनजी पास होती है स्ट्रोक के बाद या हेमरेज के बाद, उनको डील करते हैं, ये स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है बीएस ऑनर्स ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंसेज का। ये ऑप्टोमेट्री और विजन साइंसेज 4 साल का कोर्स है। हर हॉस्पिटल के अंदर इसका भी 17 ग्रेड होता है। दे आर कॉल्ड एज ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये ऑटोनोमस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनक प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, छोटी मोटी मेडिसिन लिख सकते हैं। दे आर नॉट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बट दे आर ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम ये है कि एनक का नंबर बताना और आपकी जितनी रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं उनको क्लियर करना। ये भी 17 ग्रेड होता है। इसके बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन मौजूद है बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाले रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं होते, लेकिन दे आर सोनोलॉजिस्ट। सोनोलॉजी में क्या क्या आ जाता है? आप जो एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, बोन स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, उसके अलावा अल्ट्रासोनिक्स के रिलेटेड जो काम आते हैं आपके, एंजियोग्राफी होती है, ये सारे करते हैं बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की। इनका भी जो है हॉस्पिटल में 17 ग्रेड ही है और मेडिकल से शोबा से ये होते हैं और ये पैरामेडिक्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है जिसका बीएस मेडिकल लैब साइंसेज। ये भी 4 साल का कोर्स है। ये भी मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज करवा रही है प्रोग्राम। इसके लिए क्या होता है कि आप जो है मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड सारे आपका स्कोप इसके अंडर आता है। तो ये भी बड़ा अच्छा कोर्स है। इसका मार्केट के अंदर बड़ा गैप मौजूद है, अभी मार्केट के अंदर लोग नहीं है। इसके अलावा बहुत अच्छा कोर्स मौजूद है जिसका आम बंदे को नहीं पता, दैट इज द रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो है, ये रेस्पिरेटरी थेरेपी की जो डिग्री है ये मेडिकल कॉलेजेस करवा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यूएचएस का प्रोग्राम है, यूएचएस करवा रही है ये डिग्री। इसके अलावा आगा खान करवा रही है ये डिग्री। लाहौर के अंदर चंद मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसकी डिटेल मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ये रेस्पिरेटरी जो थेरेपिस्ट होते हैं, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट होते हैं या स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, आईसीयू के पेशेंट होते हैं, सीसीयू के पेशेंट्स होते हैं, ये उनको डील करते हैं। आजकल इसकी इतनी सीट्स आ रही हैं लेकिन इसके इवत कोई भी मार्केट के अंदर ग्रेजुएट्स मौजूद नहीं है जो इस गैप को फिल कर सकें। इसके अलावा बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है आपके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी मेडिकल कॉलेज की डिग्री है। डॉक्टर्स की ये भी जो होते हैं साथ होते हैं, दे आर नॉट द असिस्टेंट ऑफ द डॉक्टर्स, दे आर आल्सो हैविंग 17 ग्रेड्स इन द हॉस्पिटल्स एज वेल एज द इन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। इसके अलावा बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन जो मौजूद है वो है बीएस फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेज। फूड एंड न्यूट्रिशन का आजकल बड़ा दौर है कि पॉलिटिशियंस हैं, हमारे एक्टर्स हैं, इसके अलावा पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, पोस्ट हेमरेज के जो पेशेंट हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डाइट से मुतल्लिक प्लान लेने के लिए। तो उसके लिए न्यूट्रिशन वाले आजकल मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपको फूड का प्लान देते हैं और तकरीबन हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। जैसा कि हर हॉस्पिटल के अंदर
एक फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होता है। इसी तरह से अब न्यूट्रिशनिस्ट वाले लोग भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपके लिए प्रोग्राम्स हैं जो नॉन मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उसके लिए भी एफएससी के अंदर बायोलॉजी शर्त है। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए बीएस केमिस्ट्री, बीएस ऑनर्स फिजिक्स, बीएस ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है, जिसका बड़ा वसी स्कोप है फर्टिलाइजर्स कंपनी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर्स में, इसके अलावा बहुत ही अच्छा स्कोप मौजूद है आपका टीचिंग में। तो ये भी प्रोग्राम है जिसको करके आप